दोस्तों मोहनगढ़ वाली बोरवेल को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या बोरवेल अभी टूट रही है, क्या बोरवेल से मशीन निकाल ली गई है, क्या बोरवेल में पानी अभी भी चल रहा है, क्या बोरवेल से जो मिट्टी निकली है उसमें सोना है, क्या बोरवेल में कुछ खनिज पदार्थ है। तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हम उस बोरवेल पे आ गए हैं और आज आपको बताते हैं कि क्या कुछ मशीन का हाल है, क्या कुछ उस मिट्टी से निकला है और क्या कुछ हालात है। दोस्तों फिलहाल मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पे पानी का फुहारा जो अचानक से फूट गया था और कुछ दिनों से ये खबर जो पूरे भारत में फैल रही थी। और आज मैं सुबह पे आया हूँ और यहाँ पे है ना जो ट्यूबवेल की एक खुदाई हो रही थी, उस खुदाई के वक्त अचानक से 700-750 फीट पर जैसे वो पाइप थे डांगरे थे वो बाहर निकाल रहे थे, तो उस टाइम अचानक से पानी का फुहारा फूट गया और ऐसी हालत कुछ हो गई। तो क्या कारण है इसका, पानी इस जमीन से निकलने का कोई दैवीय शक्ति है या कोई प्राकृतिक घटना है या फिर कोई और बात, इस सब का संशय है जो आप सब लोगों के अंदर है कि ये क्या कुछ घटना थी। क्योंकि अभी तक फिलहाल खबरों में यही बताया कि कभी पानी इतना उछल रहा है, कभी पानी इतना चल रहा है। लगभग 72 घंटे के बाद में ये पानी है जो बंद हो गया था। तो खेत के मालिक से जानेंगे, जो भू वैज्ञानिक है वो यहाँ से सैंपल भी लेके गए, मिट्टी का पानी का लेके गए हैं, उसकी क्या कुछ रिपोर्ट आई है और या क्या कुछ इसका मैं आपको खेत के मालिक हैं जो इधर बैठे हैं उनसे बात करके बताऊंगा। और ये देखिए यहाँ पे पूरी फसल थी जो इनकी 25-30 बीघों में वो पूरी बर्बाद हो चुकी है और ये सीमेंट कलर की जो मिट्टी है वो इसके नीचे से निकली है और वो जो गाड़ी है ट्यूबवेल खोदने वाली वो पूरी इसके अंदर दब चुकी है इस था जी। और अचानक ही एकदम पानी का फुहारा आया। कम से कम ये मशीन खुद 50 फुट है जी हाइट में, जी। और मशीन से कम 15-20 फुट ऊपर हाँ पानी बिल्कुल, गया। बोरवेल मशीन तो बड़ी होती हाँ, है। जी उसके ऊपर चला गया। जी। मैं खुद यहाँ मौके पे था। हाँ। फिर इसके अंदर कोई कंकन टाइप, क्योंकि ऊपर जो मिट्टी में आते हैं वो निकलने लग गए। इतना मौका भी नहीं दिया जो मशीन को कुछ कर सकते हैं, जी मौका भी नहीं दिया। तो ये अचानक ही जो है, फिर अचानक ही एक बड़ा सैलाब निकला। अचानक तो उस समय वो जो वीडियो बनाया था वो आपने खुद नहीं बनाया होगा ना? बिल्कुल। तो आपकी आंखों के सामने आपकी जो जमीन है वो खराब हो गई, आपको काफ़ी दुख हुआ उस समय। क्या ये करें? बहुत बड़ी एक आपदा थी। और फिर ये अचानक पानी कैसे रुका? आपने कोई किसी पानी किसी ने नहीं, प्रशासन पूरा आ रहे थे कंपनी वाले। जी। तो ये वास्तव में तो चमत्कार ही हुआ है। हाँ तो लगभग 10:30 बजे के टाइम है। हाँ मेरी माता जी ने घर से फ़ोन किया मुझे जी। कि पानी बंद हो गया है। हाँ मैंने कहा पानी तो हमारा टेंट वहाँ लगा हुआ था 500 मीटर की दूरी में ठीक है, वो सामने। सामने टेंट लगा हुआ था जी। और पुलिस प्रशासन भी दूर खड़े थे। हाँ तो मैंने कहा पानी तो मैं उसकी पानी की जो आवाज़ें हैं वो मैं खुद सुन रहा हूँ। जी। तो नहीं, एक बार ऊपर जा। ठीक है, मैं वहाँ आके प्रशासन को कहा मैं एक बार देख के आता हूँ पानी। ठीक है, देख के आओ। मैं वहाँ टीबे के पास खड़ा रहा तो पानी तो जो आपकी चालक था इस धरती से 20-20 फुट ऊपर है, 15-20 फुट। ये यहाँ से 20-20 ऊपर मतलब छलांग लगा रहा बिल्कुल, है। वो जो ये मकान बड़ा है हाँ। उसके ऊपर से पानी आता। ओहो। जब मैंने यहाँ आके कहा भाई, जो मेरी माता जी ने विश्वास के साथ कहा है कि पानी बंद हो गया जी। तो माँ हाँ। कुल देवी, हाँ। यदि तेने उनको कुछ यदि प्रगति देखा ही है जी। तो जो माँ ने प्रसादी बोली है वो मैं करूँगा। जी। मैं बेटा हूँ बिल्कुल। और मैं करूँगा, लाडे कोडे करूँगा, ये आप मेरा पानी बंद कर दो। इतने कहते हुए जी। एकदम ही पानी बंद हुआ कि कोई अपन इतना जल्दी जो संदूक है या चाहे पीपा इसके ऊपर ढक्कन नहीं दे सकते हैं। जी। एकदम ही पानी बिल्कुल बंद हो गया। मैंने बंद होते ही हाथों हाथ तो फ़ोन तो उनका चालू था, मैंने कहा पानी बंद हो गया। फिर मेरे बड़ा भाई यहीं थे जी। और पड़ोसी आड़ोसी सब थे, उनको बड़े भाई को फ़ोन किया, मैं बधाई हो अपना पानी बंद हो गया। ये जो समितियों का था और ये प्रशासन कह रहा कि गैस वगैरह इसमें कोई कुछ नहीं है, ये एक स्वशक्ति का ही पार्ट माना जाता है। मेरे तो पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि स्वशक्ति का ही, दैवियों का जो सेवा है वो शक्तियों की शक्ति थी, उन्होंने चालू कर दी। और फिर अब आरती करी तो यहाँ पे जो जांच टीम आई थी उन्होंने क्या नमूने लिए, क्या नमूने मिट्टी की लेके गए हैं। हाँ। पानी की लेके गए हैं। हाँ। अभी तक मुझे कुछ कोई आश्वासन नहीं है, ना कोई रिपोर्टें वापस बताई है, ना कोई अभी तक उनका कोई कॉल। अभी मामला किस और जा रहा है? ठंडे बस्ते में जा रहा है अभी या कुछ सरकारें कुछ अभी कर तो रही है? ठंडे बस्ते में ही पड़ा है। अच्छा। मंत्री जी भी आए थे। हाँ। जो सरकार भी हमारी खुद की है, डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल। और डबल इंजन की सरकार के मंत्री जी भी आए थे यहाँ पे। जी। मंत्री जी ने इनको आदेश भी दिया है
कि भाई ये जो मशीन है और ये ज़मीन पूरी नाश हो गई, फसल नाश हो गई, तो इसका तुरंत रिपोर्टें बनाओ और इनके लिए कुछ करते हैं। अभी तक तो कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि जो मुझे कोई फ़ोन आ वगैरह कुछ वापस है नहीं, ना मेरे को सूचना। फिर मेरे को एक दिन एडीएम साहब ने बुलाया था, मैं यहाँ से गाड़ी लेके गया हुआ। एडीएम साहब ने मुझे एक ही सलाह दी कि 3 महीना इसके अंदर मत जाए। जब मैंने कहा साहब, मशीन का मालिक मेरे साथ था, मैंने कहा साहब मैं तो 3 महीना नहीं तो 5 महीने नहीं अंदर जाऊँगा, मेरा तो ठीक है, जो होना था हो गया, मैं नहीं जाऊँगा। जो ये मशीन वाला है, इसका जो बच्चों का पालन पोषण इस मशीन पे ही वो करते थे, वो मशीन अंदर चली गई, तो कुछ तो मशीन वाले का तो कुछ न कुछ सोचो आप तो सरकार तो जो माई बाप होती है, और आप उसकी आप कलेक्टर साहब हो, एडीएम साहब ने, मैंने कहा आप कलेक्टर साहब को बोलो और कुछ कराया जाए। तो कि नहीं, वो तो देखो आगे की बात है, बड़े लेवल की बात है, मुझे इसका मालूम नहीं। मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आप 3 महीने इसके अंदर ये लोहे का सामान था वो एकदम पूरा टाइट सा हो गया, जकड़ गया। ये तो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर पूरा दस गया। उनकी रोजी रोटी एक ही थी, वो ये पूरी आपके सामने पड़ी है। वो तो अब खुद वो शुगर और बीपी के मरीज भी है, और वो तो एक टेंशन में पड़े हैं। अब क्या करें, अब जो सरकारों करेगी वो हमारे लिए उचित होगा। वैसे अब मिट्टी का जो सैंपल लेके गए थे उसकी अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई, ना कोई मेरे को कोई सूचना है। ले गए सैंपल तो हमेशा आते हैं, और पहले भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई थी, वो सैंपल ले गई है। अभी तक उस सैंपल का कोई मुझे है नहीं कि क्या है क्या नहीं है। उन्होंने एक ही कह दिया कि 3 महीना खड्डे के नज़दीक मत जाओ। अच्छा, 3 महीने के लिए रोक लगा दी। अब हम बैठे हैं। 3 महीने तो बहुत होते हैं, तब तक तो ये मशीन 3 महीने में तो वो तो मशीन तो पूरी ख़त्म होनी है। वो अब सरकार को उनको भी आशावंद है कि भाई हम कोई क्वेश्चन को आपका करेंगे, वो तो कोई है नहीं, ना कोई जवाब है, ना कलेक्टर साहब का कोई जवाब आ रहा है, ना कोई एसडीएम साहब का, इनका वगैरह कोई प्रशासन का कोई जवाब नहीं आ रहा है। मंत्री जी भी आए थे यहाँ। अच्छा, हमारे खुद के सरकार के मंत्री जी है, भजन लाल जी स्पेशल यहाँ भेजा गया था उनको। किसको भेजा? मंत्री जी को। मंत्री जी कौन से? मंत्री जी भूविभाग के मंत्री है। अच्छा, वो चौधरी साहब को यहाँ भेजा था, वो आया, मौका मुआवजा लेके गए। उन्होंने भी आदेश भी दिया था कि भाई इनको ये पूरा है, जो इनकी रिपोर्ट बनाया जाए, रिपोर्ट बना के आगे मुझे भेजो, मैं आगे स्कूल सबको भेजूँगा। अच्छा, अब जैसे ये जो भी बजरी और जो भी मिट्टी है, हाँ, ये तो अलग किस्म की दिख रही ये है। तो पूरा खेत, फसल तो हुई तो हो गई, अब ये खेत है, इसमें मलबा कम से कम 4-4 फुट दबा हुआ है। हाँ, ये और मिट्टी आ गई। अब ये खेत तो मेरी ही जानकारी में और किसानों की आते हैं, वही भी यही कहते हैं कि ये खेत में फसल नहीं होगी। हाँ, वैसे देखा है मैंने भी, ये मिट्टी है ना, मिट्टी बहुत इतनी टाइट हो, जैसे बहुत जिप्सम ज़्यादा होता है मिट्टी इतनी टाइट है, इसके अंदर तो अपन पैर भी नहीं रख सकते हैं। तो ये तो पानी पिलाया उस टाइम तो ये ट्रैक्टर भी नहीं चलेगा। ये तो पूरा खेत आपके सामने पड़ा, पूरा खराब हुआ गया, एक मतलब टाइल की तरह बन गया पूरा खेत। टाइल की तरफ, पूरा टाइल की तरफ बना हुआ। वैसे उनके बाद में मंत्री जी आए और भजन लाल जी से भी आपकी बात हुई? सब हुई। ये तो मेरे को विश्वास है कि हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, उनका मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, मैं आज भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी भी मुझे मिली हुई है। मैं मंडल अध्यक्ष भी हूँ, और उन तक संदेश भी पहुँचा है, उन्होंने मंत्री जी को भेजा है। अब मेरी तो उनसे ही के हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, और मंत्रियों से भी निवेदन है कि आप इस टाइम पे मुझे मेरी हेल्प करो।
तो दोस्तों ये थे विक्रम सिंह जी और उनके कुछ पड़ोसी जिन्होंने क्या कहा कुछ सरकार के बारे में और इस घटना के बारे में, और आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में, ये क्या कुछ आप लोग इस घटना के बारे में सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।